Hello students, welcome to our online classes. Class 8 science we are doing. Chapter number 3 we are going to start today. Chapter number 3 is about synthetic fibers and plastics. So synthetic fibers के बारे में आपने क्लास 7 में 6 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा, पहले पढ़ा था थोड़ा सा. So थोड़ा सा डिटेल में हम इस चैप्टर में आज करने वाले क्लास 8 में. So let's start what we have today. सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. सो सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में ये चैप्टर है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें केमिकल्स यूज़ आते हैं. प्लास्टिक्स है वो कैसे बनती हैं, क्या क्या काम में आती हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. जो भी क्लोथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. और फैब्रिक्स हैं वो बनते हैं फाइबर से, और फाइबर्स है वो हमको किसी भी नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हैं? तो कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम हो गए, फॉर एग्जांपल कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. अब बहुत सारे घरों में काम आने वाले जो कोई चीज़ें हैं उनको बनाने में भी फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो कुछ फाइबर से बने हुए कुछ आइटम्स के जो नेम है हमको यहाँ पे लिस्ट बनानी है उनकी. ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. और उनको हमको सेपरेट करना है टू कैटेगरीज में. जो बनते हैं नेचुरल फाइबर से उनको नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में डालना है, और जो बनते हैं आर्टिफिशियल फाइबर से उनको आर्टिफिशियल फाइबर की कैटेगरी में डालना है. मेक एंट्रीज इन टेबल नंबर 3.1. सो यहाँ पे हमारे पास टेबल नंबर 3.1 है, इसके अंदर हमको एंट्री करनी है. तो यहाँ पे है कोई जो सामान है जो उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे है जो किससे बना है वो आर्ट, उसका फाइबर कौन सा ये लिखना है. मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल आप लिख सकते हो शर्ट. सो शर्ट है वो किससे बना होता है, नॉर्मली कॉटन शर्ट है, तो कॉटन शर्ट है वो नेचुरल फाइबर है, तो कॉटन शर्ट के लिए नेचुरल फाइबर आ जाएगा. सो आपको ये फिल करना है. और नेक्स्ट इज़ हम अगर बात करें जो हमारे साड़ी की है, साड़ी है वो अगर सिल्क साड़ी है तो सिल्क है वो भी जो है नेचुरल फाइबर में आता है, तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर का नाम डाल देना है. उसके अलावा आपको जो भी आर्टिकल्स आपके घर में दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको आपके घर में दिख रहे हैं वो आपको उसमें अपनी मर्ज़ी से आप इसमें फिल कर सकते हो. और जो है आप उस टाइप ऑफ फाइबर आप लिख सकते हो, कौन सा फाइबर है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, वो आपको इस टेबल में फिल करना है. आई होप आपकी जो प्रीवियस क्लास जो 7th क्लास का जो नॉलेज है वो इस टेबल को कंप्लीट करने में काम आएगा. सो एक तरह से आपका रिवीजन भी इस टेबल की वजह से हो जाएगा. सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. कुछ फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल क्यों लेबल कर रहे हो? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc. are obtained from plants or animals. अब अपने जो है प्रीवियस क्लासेस के अंदर 6 और 7 क्लासेस के अंदर हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क हैं, वो प्लांट्स या एनिमल से हमको मिलते हैं. कॉटन है वो प्लांट से मिलता है, वूल और सिल्क है हमको एनिमल से मिलते हैं. तो ये क्या है, नेचर से हमको मिलते हैं, तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. लेकिन दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर है वो उनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इसलिए उनको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर. इसीलिए उनको सिंथेटिक फाइबर या मेन मेड फाइबर बोला जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए हुए होते हैं, नेचर से हमको नहीं मिलते सिंथेटिक फाइबर. वॉट आर सिंथेटिक फाइबर्स. अब हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली हुए हैं क्या. Try to recall the uniform pattern found in the necklace of bead joined with the help of a thread. अब जो है एक माला जो बनी होती है, जो मोतियों की जो बनी हुई माला है जिसको एक धागा है आपस में जोड़ के रखता है, उसको ध्यान में रखते हैं. और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. और पेपर क्लिप से उनको साथ में जोड़ के आप अगर एक लॉन्ग चेन बनाते हो तो वो कैसी बनती है. यहाँ पे फिगर 3.1 और 3.1 ए एंड बी. सो इन फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं. इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू. अब इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही हैं, एक चेन बना रही हैं. तो यहाँ पे पिक्चर हो गई, ये होगी बीड्स वाली और ये होगी एक पेपर क्लिप्स वाली. A synthetic also a chain of small units joined together. सिंथेटिक फाइबर है वो एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की जिनको साथ में जोड़ा जाता है.
ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस, और हर जो यूनिट होती है, जो स्मॉल यूनिट जो आपस में जुड़ी रहती हैं, हर यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और जो ऐसी बहुत सारी जो यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, आपस में जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं, और एक जो है बड़ी यूनिट, सिंगल यूनिट है, जिसको पॉलीमर बोला जाता है, वो बनाती हैं। The word polymers come from two Greek words, poly means many and mer means per unit. So ये जो है जो पॉलीमर वर्ड जो हमारे पास आया, ये कॉमनली जो ग्रीक वर्ड है टू, उन ग्रीक वर्ड को मिलके बना है पॉलीमर, जिसका है एक तो पॉली और दूसरा है मर। तो पॉली मीनिंग होता है मैनी एंड मर मीन्स होता है पार्ट और यूनिट। सो इसका मीनिंग क्या निकल गया, बहुत सारे पार्ट्स। सो पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। सो पॉलीमर क्या हो गया, बहुत सारी जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं उनसे बना होता है, कि हर यूनिट अपने आप को रिपीट कर रही है, और ऐसी बहुत सारी यूनिट साथ में आती हैं अगर, तो उसको बोलेंगे हम पॉलीमर। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर्स से नेचर में भी मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, और कॉटन है सेलुलोज से बना पॉलीमर है। मतलब कॉटन अगर बनेगा तो सेलुलोज की बहुत सारी यूनिट है वो रिपीट होंगी आपस में और कॉटन बनाएंगी। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सो सेलुलोज है, उसमें बहुत सारी जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज की यूनिट्स है, वो बहुत सारी आपस में कनेक्ट होती हैं, और वो सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलके एक सेलुलोज का पॉलीमर बनाती हैं, और सेलुलोज मिलके कॉटन का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो सिंथेटिक फाइबर्स है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जांपल रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। सो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है रेयॉन। You have read in class 7 that the silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. और हमने लास्ट क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था सिल्क का जो है, सिल्क मॉथ के बारे में, सिल्क वर्म के बारे में, जो सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था, और उस चाइना के लोगों ने उसको सीक्रेट रखा था बहुत लंबे टाइम तक, ताकि किसी और को जो है सिल्क वर्म के बारे में, सिल्क के बारे में, क्या सिल्क कैसे बनता है, ये सब पता न चल जाए। फैब्रिक obtained फ्रॉम द सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। और जो फैब्रिक है, सिल्क फाइबर जो फैब्रिक obtain किया गया था, वो बहुत जो कॉस्टली होता था, बहुत महंगा होता था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसका टेक्सचर इतना खूबसूरत होता था, इतना सुंदर होता था, कि सब उसको बहुत पसंद करते थे, सिल्क फाइबर को आज भी बहुत पसंद करते हैं लोग। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। और सिल्क को जो है वो बहुत महंगा होता है, फाइबर जो है सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, और लेकिन बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए लोगों ने ट्राई किया कि कैसे भी करके आर्टिफिशियल सिल्क के, नकली सिल्क के वो तैयार किया जाए, ताकि वो है जो थोड़ा सस्ता हो। Toward the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. और 19th century के एंड के अंदर जो साइंटिस्ट ऐसा एक फाइबर बनाने में कामयाब हो गए जिसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी थी वो सिल्क से मिलती थी। सच एज फाइबर वॉज ऑप्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ऐसा एक फाइबर है वुड पल्प के जो लकड़ी का जो गूदा होता है उसकी केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इस फाइबर का नाम क्या रखा गया, आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयॉन इस फाइबर का नाम रखा गया। दो रेयॉन इज ऑप्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ मेड फाइबर। अब भले ही हमको जो रेयॉन है वो वुड पल्प से बनता हो और वुड पल्प नेचुरल होता हो, लेकिन फिर भी ये मेड है क्योंकि इंसानों ने इसको बनाया है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। और ये बहुत सस्ता होता है, एक्चुअल सिल्क से, रियल सिल्क से बहुत सस्ता होता है, लेकिन सिल्क के जैसे ही ये बुना जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और इसको बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स में, बहुत अलग अलग टाइप के कलर में इसको डाई किया जाता है, रंगा जा सकता है। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब जो है इस रेयॉन के साथ बहुत सारे अलग अलग फाइबर भी मिक्स किए जाते हैं ताकि जो है एक अच्छी क्वालिटी का नया फाइबर बनाया जा सके। रेयॉन के साथ कॉटन को मिक्स करके बेड शीट्स बनाई जाती हैं और वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो हमारे पास ये पिक्चर है एक कारपेट की जो कि रेयॉन का बना है। उसके अलावा साड़ी है और एक और पीस ऑफ क्लॉथ है जो कि रेयॉन से बना है। सो हमारे पास ये फिगर है। नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन है भी एक जो है सिंथेटिक फाइबर होता है।
Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw materials from plant or animals. नायलॉन है वो man-made fiber है और 1931 में इसको बनाया गया, लेकिन इसको बनाने में किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का मतलब कोई भी जो प्लांट और एनिमल से लिया हुआ मटेरियल है वो यूज़ नहीं किया गया. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इसको जो कोयले से, वाटर से और एयर से है उससे प्रिपेयर किया गया, बनाया गया. इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. और ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था पहला. रेयन था वो सिंथेटिक फाइबर था, लेकिन उसके अंदर नेचुरल मटेरियल से वो यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो कोई भी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया, इसके अंदर कोल यूज़ किया गया. सो ये है पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बना. नायलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. और नायलॉन की अगर हम जो है क्वालिटी की बात करें, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. लस्ट्रस मतलब शाइनी होता है और बहुत ईजीली ये धुल जाता है. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ. सो कपड़े बनाने के लिए बहुत पॉपुलर बन गया जैसे ये मार्केट में आया. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car seats belts, sleeping bags, कर्टन्स एट्सेट्रा. और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं नायलॉन से बनाए जाने लगे, जैसे कि सॉक्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, टेंट्स बनते हैं, टूथब्रशेस बनते हैं, कार सीट बेल्ट बनते हैं, स्लीपिंग बैग्स और कर्टन्स जो है पर्दे वगैरह वही जो नायलॉन से बनते हैं. हमारे पास पिक्चर है, देखो पैराशूट्स हैं और रॉक क्लाइंबिंग जो रोप्स हैं वो नायलॉन की बनती हैं. Nylon is also used for making parachutes and rope for rock climbing. नायलॉन से पैराशूट भी बनते हैं और रॉक क्लाइंबिंग रोप जो है, रस्सियाँ जो पहाड़ माउंटेन वगैरह चढ़ने के लिए जो काम में ली जाती हैं वो भी बनती हैं, क्योंकि नायलॉन है बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है. ए नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. एक स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का फाइबर. Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachute and ropes for rock climbing? क्या नायलॉन सच में इतना स्ट्रॉन्ग होता है? ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग है, तभी इससे जो है ये आइटम्स बनाए जा रहे हैं. लेट अस फाइंड आउट. सो नायलॉन से है जो पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग रॉन्ग बनाई जाती है, क्योंकि ये स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है. अब हमारे पास है एक्टिविटी 3.1. सो ये एक्टिविटी है, ये हमको करनी है. लेट्स सी. टेक एन आयरन स्टैड विद द क्लैम्प. एक क्लैम्प है, क्लैम्प मतलब जो चिमटी होती है उसको बोलते हैं. क्लैम्प के साथ हमने एक आयरन स्टैंड लिया है. टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर लेंथ. एक कॉटन थ्रेड लिया है, कॉटन का धागा लिया है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है. टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर 3.5. और फिगर में जैसे हमको दिखाया गया है, हमको इजीली लटका देना है. एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पेन सो दैट वेट कैन बी रिप्लेस इन इट. सो इसके एंड पे हमको एक पेन है वो बांध देना, ताकि जो इसके जो एंड पे है हम एक वज़न लटका सकें. एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स. और हमको थोड़ा थोड़ा करके इस पर वज़न डालना है, तब तक डालना जब तक कि धागा टूट ना जाए. नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड. और हमको उस वेट को हमको मेजर करना है जिस वेट पे वो धागा टूट गया. दिस वेट इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर. और ये जो वज़न है ये बताता है कि वो फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वज़न वो सह सकता है. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन. सो अलग अलग टाइप के धागों के साथ हमको ये जो एक्टिविटी है वो रिपीट करनी है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा जो फाइबर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. टेबुलेट द डाटा एज शोन इन द टेबल 3.2. और इसको जो है हमको टेबल फॉर्मेट में इसको टेबुलेट करना है. अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ. और हमको इनकी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है इन थ्रेड्स को अरेंज करना है. सो ये जो टेबल है ये आपको फिल करनी है, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कॉटन है वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है, सिल्क और कम स्ट्रॉन्ग होता है, और वूल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इनसे, नायलॉन थोड़ा और भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो ये जो है ये आपको ईजिली थोड़ा सा जो है आप आइडिया लगा सकते हो. You may use a hook or a nail on the wall for hanging the fiber and a polythene bag at the other end. In place of weight, you may use marbles or pebbles of similar size. अब आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप जो है दीवार के अंदर जो हुक होता है, नेल वगैरह होती है, नहीं कील वगैरह होती है, वो भी यूज़ कर सकते हो फाइबर को लटकाने के लिए.
और उसके एंड पे अगर आप कुछ पास जो है आपके पास कोई चीज़ नहीं है कि एंड पे उसको वेट करने के लिए क्या हम लगाएं, तो आप कोई पॉलीथीन बैग है वो यूज़ कर सकते हो दूसरे हिस्से पर, ताकि उसके अंदर सामान डाल सको, वेट डाल सको। और वेट आपके पास अगर अलग अलग चीज़ें नहीं है वेट करने के लिए, तो आप मार्बल्स जो पत्थर वगैरह हैं सेम साइज़ के, वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा ईजिली। ये जो है आप घर पर भी आप जो एक्टिविटी है वो कर सकते हो। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या कर लेनी है, सावधानियाँ क्या लेनी है। नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। अब आपको ये देखना है कि जितने भी आप थ्रेड्स ले रहे हो अलग अलग टाइप के, उनकी जो थिकनेस है, मोटाई है या लंबाई है, वो ऑलमोस्ट सेम रहे, तभी आपके पास जो है रिजल्ट सही आएगा। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सो पॉलिस्टर और एक्रिलिक है वो भी सिंथेटिक फाइबर हैं, लेकिन हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो आज की क्लास के लिए जो सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन और रेयॉन है वही इनफ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।